स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल किताब जुड़ से क्लासेस में। और ये इंडियन इकोनॉमी का मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना क्या कहलाता है? ले ऑफ कहलाता है। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति की ऊंची दर आर्थिक दृष्टि के लिए हानिकारक है। मुद्रा अविस्फीति, तो जब मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के उद्देश्य से जानबूझकर मुद्रा की मात्रा को कम कर दी जाती है तो उसे मुद्रा अस्फीति कहते हैं। इसका उद्देश्य मुद्रा प्रसार के हानिकारक प्रभावों को समाप्त करना होता है। मुद्रा संस्फीति, जब मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है तो सरकार द्वारा मुद्रा प्रसार करने की नीति अपनाई जाती है। इसमें पूर्ति की अपेक्षा वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती हैं तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये आर्थिक विकास के दर के लिए लाभदायक है। बैंक रेट किसे कहते हैं? तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है उसे बैंक दर कहते हैं। अब रेपो रेट क्या है? जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। और रिजर्व रेपो दर, तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से नकदी प्राप्त करता है, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से नकदी प्राप्त करता है उसे रिजर्व रेपो दर कहते हैं। व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तिगत ऋण ग्राहकों को कार, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि वस्तुओं के लिए दिया जाता है। इसे उपभोक्ता ऋण भी कहते हैं। ये ऋण किस्तों में वापस चुकाए जाते हैं। अब मिश्रित मांग क्या है? जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोगों में प्रयोग की जाती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग को मिश्रित मांग कहते हैं। फिलिप्स वक्र क्या होता है? फिलिप्स वक्र बेरोजगारी के स्तर तथा मजदूरी जनित मुद्रास्फीति के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी के स्तर तथा मजदूरी जनित मुद्रास्फीति के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। राइट शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। इस अधिकार को क्रय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहा जाता है। प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। किसी देश के आयातों पर लगाए गए करों को टैरिफ कहते हैं। पूंजीगत लाभ, यदि किसी संपत्ति तथा भवन, शेयर, भूमि आदि के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे बेचकर लाभ कमाया जाता है तो इसे पूंजीगत लाभ कहा जाता है। बदला, जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है लेकिन भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे के लिए खसकता रहता है तो इस कार्य के लिए उसे जो चार्ज देने पड़ते हैं उसे बदला कहते हैं। रिसेशन, रिसेशन का अर्थ है मंदी। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। रिसेशन के दौरान बेरोजगारी बढ़ जाती है। स्वर्णमान, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तथा इस मौद्रिक अवस्था को स्वर्णमान कहते हैं जब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है। नोस्टो अकाउंट्स, विदेशों में स्थित बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नेस्टो अकाउंट्स कहा जाता है। विदेशों में स्थित बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नेस्टो अकाउंट्स कहा जाता है। इन खातों में मुद्रा उस देश की होती है जिसमें यह खोले जाते हैं। बेस्टो अकाउंट्स, विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले गए खातों को बेस्टो अकाउंट कहते हैं। शून्य आधारित बजट, ऐसा बजट जिसमें किसी भी विभाग या संगठन द्वारा प्रस्तावित मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। बजट की यह प्रणाली व्यवहारिक तथा परिणाममुखी कहलाती है। एस्टेट ड्यूटी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। हार्ड करेंसी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है उसे हार्ड करेंसी कहलाती है। सामान्यतः विकसित देशों में मुद्रा हार्ड करेंसी कही जाती है। हायर परचेज, जब कोई वस्तु मासिक या वार्षिक इंस्टॉलमेंट के आधार पर खरीदी जाती है तो इस विधि को हायर
परचेज कहते हैं। रिबेट किसे कहते हैं? किसी संस्था को दिए जाने वाले धन में छूट के रूप में एक निश्चित भाग कम कर दिया जाता है, जिसे रिबेट कहा जाता है। सॉफ्ट करेंसी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, तो ऐसी मुद्रा को सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ब्लो आउट, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है या उस सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है, तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, लेकिन इसका व्यवहारिक स्वरूप 1 मार्च 1947 को सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार की संतुलित विस्तार करना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है तथा यह सिर्फ केंद्र सरकार को ही ऋण उपलब्ध कराता है। मुद्रा कोष में भारत प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निर्देशक करता है। यह निर्देशक बांग्लादेश, श्रीलंका तथा भूटान का प्रतिनिधित्व करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मूल रूप से खुली अर्थव्यवस्था में का समर्थक है। विश्व बैंक, निम्नलिखित 5 संस्थाओं के समूह विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्गठन बैंक, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नंबर 4 बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, नंबर 5 निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। भारत ICSID को छोड़कर अन्य सभी का सदस्य है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक केंद्र सरकार के अलावा सीधे राज्यों को भी ऋण उपलब्ध कराता है। भारत में 1958 में स्थापित भारतीय सहायता क्लब को विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में इस क्लब का नाम भारत विकास मंच है। ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे उदार ऋण खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता, लेकिन यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराया जाता है। इसका संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का संचालन करने के लिए 2 समितियां हैं। नंबर 1 विवाद निवारण समिति, नंबर 2 व्यापार नीति समीक्षा समिति। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है। देखते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस कहते हैं शॉर्ट में। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1985 को ही। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य राष्ट्र हैं। यह देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान है। इसका पहला सम्मेलन 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ। दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता की कार्यप्रणाली 7 दिसंबर 1995 से शुरू हुई। सप्ताह को शुरू करने का निर्णय 1991 में सार्क के 6ठे सम्मेलन में लिया गया। दक्षेस राष्ट्रों के मध्य व्यापार संबंधन हेतु राष्ट्रीय दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। आगे देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एशियान। एशियान की औपचारिक घोषणा 8 अगस्त 1967 को हुई। एशियान का उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को इसमें सम्मिलित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के आर्थिक सहयोग द्वारा प्रगति करना तथा आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। प्रत्येक सदस्य देश की राजधानी में इसका एक सचिव होता है। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। इसके महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। एशियान की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों को बारी बारी से वर्णमाला क्रमानुसार सौंपी जाती है। इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई तथा वियतनाम। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में की गई। इसका उद्देश्य खनिज तेल के उत्पादन व इसकी कीमत को नियंत्रित करके पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों की रक्षा करना है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में अल्जीरिया में हुआ। इसके सदस्य देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, वेनेजुला, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया,
अंगोला तथा इक्वाडोर है। 8 विकसित देशों का समूह G8 का पहला शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस 1975 में हुआ था। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका पूरा खर्च वही देश उठाता है जिसको जो इसका आयोजक होता है। आयोजनकर्ता राष्ट्र का ही इसका अध्यक्ष होता है। और 8 मुस्लिम विकासशील राष्ट्रों का समूह D8 बोला जाता है। इसका गठन 1997 में हुआ था। 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का समूह G20 पहला शिखर सम्मेलन 15-16 दिसंबर 1999 को जर्मनी में बर्लिन में हुआ था। ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसके अंतर्गत ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को संपन्न हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का समस्त कार्य केवल 2 भाषाओं अंग्रेजी तथा फ्रेंच में होता है। यूएनओ में शामिल अन्य भाषा चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी महासभा की प्रथम बैठक यूएनओ की इस महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का संचालन निम्नलिखित 6 संगठनों द्वारा किया जाता है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एक, सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। महासभा तो महासभा को नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा में प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। महासभा के नए सदस्यों को प्रवेश तथा बजट के निर्णय के लिए 2/3 बहुमत हासिल करना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग सुरक्षा परिषद है। यह संघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन महासभा अपने 2/3 बहुमतों से 2 वर्षों के लिए कराती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का अपना एक वोट होता है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों में सबसे ज़्यादा वीटो पावर का उपयोग सोवियत संघ ने किया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यह एक स्थायी संस्था है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। अप्रैल और जुलाई में क्रमशः न्यूयॉर्क तथा जेनेवा में होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ इसी परिषद के अधीन कार्य करता है। प्रन्यास परिषद तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रन्यास पद्धति का महत्वपूर्ण कार्य है कि जो देश पिछड़े या अल्प विकसित हैं उन्हें दूसरे विकसित राष्ट्रों द्वारा ऐच्छिक सहायता प्रदान कराना। प्रन्यास का भार फिलहाल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा ब्रिटेन को सौंपा गया है। प्रन्यास परिषद के वर्तमान में 12 सदस्य हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित होने वाले समस्त कार्यों को सचिवालय ही निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसका चयन सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सिफारिश पर किया जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश अलग अलग देश के होते हैं। इसमें कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। यूएनओ के विशिष्ट संगठन एवं उनके मुख्यालय तो यूएनओ के विशिष्ट संगठन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, स्पेन 1925 को। विश्व बैंक इसका है वाशिंगटन डीसी, 1945 में स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन डीसी में है। इसका 27 दिसंबर 1945 में स्थापना की गई है। यूनेस्को ये पेरिस फ्रांस में है। मुख्यालय 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जेनेवा में है। ये 1991 में इसकी स्थापना की गई। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध ये वियना ऑस्ट्रेलिया में है। 19 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना की गई। रासायनिक हथियार निषेध हैंग नीदरलैंड में है।
29 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना की गई। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। नाटो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्राजील्स में है। नफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नफ्टा 3 देशों यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के क्षेत्रीय संगठन है। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्था की स्थापना 1 जनवरी। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्था की स्थापना 1 जनवरी 1994 को की गई। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की गई। इसका मुख्यालय लंदन में है। अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्व। विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य या बाजार मौद्रिक मूल्य की से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में शुरू की गई। भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाली विदेशीय बैंक ANZ गिल्डेज बैंक है। भारत में निवेश करने वाली अग्रणी देशों में मॉरिशस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक हैदराबाद में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारतीय बैंकों को विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना विनिवेश कहलाता है। चलैया समिति कर बंटवारे से है। मतलब चलैया समिति जो बनाई थी कर बंटवारे के लिए बनाई गई थी। महाजन समिति, नरसिंह समिति, खुसरो समिति का संबंध क्रम से महाजन समिति का है चीनी उद्योग से, नरसिंह समिति का उद्योग वित्तीय सुधार से और खुसरो समिति का कृषि साख से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में 1920 चकबंदी लागू की गई थी। बिंग पशु थ्योरी R रेडान ने दी। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। और सुपर 301 एक अमेरिकी व्यापार कानून धारा है। सुपर 301 एक अमेरिकी व्यापार कानून धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।